हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर करेंगे। आज हम लोग 12 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ओके, इससे पहले का जो भी पेपर है सारा डिस्कस हो चुका है और उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। ओके, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, इसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो आप बस इस सीरीज को देखते रहिए और आप वोकैब याद करते रहिए, जो कि वोकैब इसी चैनल पे करवाया जा रहा है। वोकैब भी वहाँ से वोकैब रिवाइज करते रहिए, आपको इंग्लिश में इसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे सिनोनिम बताना है। लिसनिंग टू द सेम लेक्चर एवरी डे अपीयर्ड वेरी डैश टू हिम बोरिंग। तो किसी चीज के लिए मतलब एक ही चीज को लगातार सुनते सुनते बोरिंग उसको फील होने लगा। तो बोरिंग का क्या होगा यहाँ पे सिनोनिम्स? बोरिंग के लिए क्या होता है? मोनोटोनस। ठीक है, मोनोटोनस को क्या कहते हैं? बोरिंग। राइट आंसर हो जाएगा मोनोटोनस। ओके, मोनोलिथिक मतलब मोनो मतलब एक, लिथिक मतलब हो गया स्टोन। मतलब एक स्टोन से जब कोई चीज बनाया जाता था, एक स्टोन काट के कोई चीज बनाया जाता था, उसको बोलते थे मोनोलिथिक बोलते हैं। ओके, फ्यूरियस मतलब हो गया गुस्सा। नर्वस मतलब नर्वस होना। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, उसके बाद वर्ब आएगा वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे। ओके, हो गया। वी वेंट टू द, क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से, उसके बाद आएगा ओ आएगा। क्यू के बाद ओ किस में है? सिर्फ इसी में है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एडवर्बियल यूजेस एरर। तो जहाँ पे एडवर्ब का यूज गलत हुआ है बताना है। ठीक है, एडवर्ब का यूज जहाँ पे गलत हुआ है बताना है। तो क्या हो जाएगा? मिस्टर अरुण विल पे डियर। पे के बाद क्या आएगा? एडवर्ब आएगा, तो डियरली आएगा ना, पे डियरली फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल पे डियरली। ठीक है, पे डियरली मतलब हो गया किसी भी चीज का हाई कॉस्ट पे करना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पी क्यू आर एस बताना है क्या होगा। द सन प्रोवाइड्स, सन आएगा पहले, सब्जेक्ट हो गया। प्रोवाइड्स वर्ब आ गया, एसेंशियल एनर्जी टू आवर प्लैनेट अर्थ सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। पी आया, पी के बाद ओ, पी के बाद ओ किस में है? सिर्फ इसी में, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। साइंटिस्ट वेयर कंडक्टिंग, वेयर कंडक्टिंग है। हम लोग को जब भी पैसिव वॉइस चेंज करना है सिर्फ वर्ब को देखना है। ठीक है, तो वेयर कंडक्टिंग है तो क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में? वेयर या वॉज बीइंग हो जाता है। तो वेयर या वॉज बीइंग कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? इंटोनिम्स बताना है विटी का। सी हैज डैश रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग। विटी मतलब होता है मजाकिया, मजाकिया रिमार्क्स। तो यहाँ पे मजाकिया का इंटोनिम्स बताना है, क्या हो जाएगा? अम्यूजिंग मतलब हो गया जिसमें आनंद है। अनएम्यूजिंग मतलब क्या हो गया? बोरिंग। तो इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनएम्यूजिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट राइट आंसर, राइट आंसर अनएम्यूजिंग हो गया। विम्सिकल मतलब क्या हो गया? सन की, पागल। ओके, सॉरी, वोफुल मतलब हो गया दुखी, सैड। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। 5 years later, 5 साल बाद, आई वॉज ईटिंग दिस सेम डिश एट सेम रेस्टोरेंट। तो क्या कहना चाह रहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद कोई क्या करेगा? उस डिश को खा रहा होगा ना, कोई खा रहा होगा उस डिश को उसी रेस्टोरेंट में, तो बोलेंगे कि 5 साल बाद मैं इस डिश को इसी रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज ईटिंग की जगह आई एम ईटिंग हो जाए। ठीक है, 5 साल बाद मैं इस सेम डिश को सेम रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ। ओके, राइट आंसर क्या हो गया? एम ईटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे? ग्रामेटिकल एरर बताना है। द एम्प्लॉयज वेर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स सिंस आई वर्क देयर एज अ मैनेजर। तो इसमें एरर बताना है, क्या होगा बताइए। द एम्प्लॉयज वेर कंफर्टेबल विथ मी, कंफर्टेबल थे मेरे साथ, एंड दे टॉक्ड अबाउट, कंफर्टेबल थे, वेयर है, पास्ट है, एंड दे टॉक्ड अबाउट, बात किया करते थे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। सिंस का यूज यहाँ पे बिकॉज के रूप में हुआ, सिंस, क्योंकि आई हैज, यहाँ पे हैज क्या आ गया है? प्रेजेंट आ गया है, क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। आई हैड मतलब ये तो ऑलरेडी पास्ट है, पास्ट से भी पहले का बात हो रहा है, मतलब उससे भी पहले काम कर चुका था मैनेजर के रूप में।
तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज करते थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा, तो हैड वर्क देयर एज ए मैनेजर। ओके, राइट आंसर क्या हो गया, आई हैज, इसमें एरर है तो थर्ड नंबर हो गया। ओके नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बता पैरालाइज्ड का। पैरालाइज्ड का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, पैरालाइज मतलब पैरालाइज हो गया, बीमार हो गया, तो उसका राइट आंसर क्या हो गया, हेल्दी। राइट आंसर क्या हो गया, हेल्दी हो गया। ओके, सल्ट्राइम मतलब हो गया हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर को बोलते हैं सल्ट्राई। डिम्योर मतलब हो गया विनम्र, नम्र जो रहता है उसको बोलते हैं। स्टिपल मतलब हो गया मतलब दबाए हो जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो, घुटना। ठीक है नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे इनकरेक्टली क्या है, वन मस्ट बी कॉन्फिडेंट, यहाँ पे बताना कॉन्फिडेंट का स्पेलिंग, सेटबैक्स, डिजास्टर, ट्रायल, किसका स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे सेटबैक्स का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, सेटबैक्स मतलब क्या हो गया, असफलता। राइट आंसर क्या हो गया, SETBACK, सेटबैक्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया असफलता। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो सही ऑप्शन बताना। ही हैड, हैड है तो क्या आएगा, V3 आएगा। V3 किस में है, इसमें, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, he had clipped the clipping into small clips. Okay, right answer हो गया, थर्ड नंबर। ओके नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitute बताना। the list of subject to be discussed at a meeting, तो मीटिंग में डिस्कस करने के लिए जो लिस्ट बनाते हैं सब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, एजेंडा बोलते हैं। मेनू तो हम लोग जब खाना खाने जाते हैं तो मेनू मिलता है हम लोग को। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया निष्पक्ष। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, एजेंडा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर, तो जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं हो बताना है। द insouciance of the rock star, considering the importance of the occasion, came as a shock to the audience who expected a stressful moment। तो यहाँ पे insouciance का स्पेलिंग सही है, इसका मतलब होता है लापरवाही। of the rock star considering importance of OCCSI1 occasion का भी स्पेलिंग सही है। shock to the audience who expected stressful, stressful का भी स्पेलिंग सही है। ठीक है, moments का सही है, तो क्या हो जाएगा। और देख लेते हैं, द फोकस ऑफ एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का स्पेलिंग गलत है, EXHIBITI1 होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, द आर्टिस्ट रिसीव रिकॉग्नाइजेशन फॉर हर इम्प्रेसिव इचिंग्स। बकौलिक, बकौलिक का BUCOLIC होता है, बकौलिक। ठीक है, BUCOLIC, बकौलिक का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ओके नेक्स्ट, द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म टू सररियलिज्म, सररियल का स्पेलिंग गलत है, SURREL होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर। ओके नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, क्या है, वॉज अरेस्टेड है, क्या रहा होगा, वॉज अरेस्टेड है तो सिंपल पास्ट रहा होगा। सिंपल पास्ट किस में है, अरेस्ट प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, इसमें सिंपल पास्ट है, वॉज लगा हुआ तो नहीं हुआ, थर्ड नंबर हो गया आंसर। ओके नेक्स्ट, मीनिंगफुल ऑर्डर में बताना, आई डैट, इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई है, और क्या है सब्जेक्ट, सेफ है। ठीक है, तो लेकिन स्टार्ट हो रहा सेंटेंस ए से, तो आई से स्टार्ट करेंगे, आई, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा भर्ब आएगा। ठीक है, आई भर्ब आएगा, आई टू वर्क तो नहीं आएगा, आई के बाद ए के बाद डी नहीं आएगा। ठीक है, ए के बाद डी नहीं आएगा, ए के बाद बी है, बी का ऑप्शन है, देखते हैं ए के बाद बी क्या है, आई डैट, आई के साथ डैट भी नहीं आएगा, ये भी क्या हो गया, बी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ई गलत तो हो ही गया, टू नहीं आएगा ए के बाद, तो एक ही ऑप्शन बचा है, क्या हो गया, फोर्थ नंबर। एक बार देख लेते पढ़ के, आई जी है, आई हर्ड मैंने सुना, बी डैट, आई हर्ड डैट। ठीक है, आई हर्ड डैट द सेफ, उसके बाद आई है सेफ इज गोइंग, उसके बाद डी गोइंग टू वर्क इन द न्यू रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड। ठीक है, एकदम प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, मेनी पीपल लव टू विजिट इंचांटिंग हिल्स, इंचांटिंग मतलब होता है मनमोहक। ठीक है, मनमोहक, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, एल्यूरिंग, एल्यूरिंग मतलब जिससे हम लोग आकर्षित हो जाएं। ठीक है, तो इंचांटिंग क्या क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, एल्यूरिंग हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, वी हैव पोस्टपोन्ड दिस मूवी आउटिंग टू मेनी टाइम्स सो वी आर गोइंग टुमारो। कम डैश और साइन, तो क्या यूज करते हैं हम लोग, इडियम्स, कम, रेन और साइन, मतलब बारिश हो या धूप रहे फिर भी मैं आऊंगा, किसी हालत में, कोई भी कैसा भी मौसम हो आऊंगा, तो रेन एंड साइन होता है प्रॉपर इडियम्स। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर में सजाना है, क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द सेल्फ हो सकता है, सेल्फ इन, सेल के बाद इन आ जाएगा, इन के बाद वर्ब तो नहीं आएगा। ठीक, ए पीस ऑफ वर्ड हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन सी से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट नहीं है।
द किचन, द किचन हो सकता है सब्जेक्ट, डी से स्टार्ट है, हाँ है, डी के बाद क्या है, ई। द किचन नीड टू बाय, किचन नीड टू बाय, किचन नीड टू बाय, किचन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर के साथ चाहिए भी, मतलब भी वर्ड में एस लगा रहना चाहिए, तो डी के बाद ई नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो द किचन के बाद यहाँ पे देखिए नीड्स है, नीड्स है तो ई, इसके बाद इसका पेयर बन सकता है, द किचन नीड्स टू बी, तो डी के बाद ए किस में पेयर है, डी के बाद ए इसमें है, डी के बाद ए किस में है, नहीं है, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो डी के बाद ए का पेयर सिर्फ इसमें, देखिए पढ़ के, बी से स्टार्ट हो रहा है, द सेल्फ इन, डी द इन द किचन, ठीक है, मैच कर रहा है, द सेल्फ इन द किचन, उसके बाद नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, उसके बाद ई आ गया, नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, so I will see, I will a piece of wood, so I will need to buy a piece of wood, ठीक है, एकदम सही है, क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा राइट आंसर, एक नंबर हो गया राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, रिपल्सिव, रिपल्सिव मतलब क्या होता है, इससे घिरना हो, ठीक है, घिरना हो, जिससे दूर आ जाए आदमी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपील, रिपील मतलब भी होता है दूर आना, अलग हो जाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, माई सिस्टर विश्ड मी गुड लक बिफोर आई वेंट ऑन द स्टेज टू सिंग, तो विश्ड मी गुड लक के लिए क्या यूज करते हैं, क्या करना, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। विश गुड लक के लिए क्या यूज करते हैं, सीट ऑन द फेंस मतलब हो गया उदास होना, ब्रेक आर्म, ब्रेक द आइस मतलब हो गया किसी से बात शुरू करना, ब्रेक अ लेग मतलब हो गया किसी को गुड लक विश करना, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। फोर्थ नंबर, नेक्स्ट, पीपुल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट, इंसान हमेशा कहते हैं कि जो स्टार है उस पर किसका अधिकार शासन है, मतलब उसका जो फेट है उस पर स्टार्स का शासन है, मतलब स्टार के अकॉर्डिंग हर चीज़ होता है, तारा का मतलब तारा के अकॉर्डिंग हर चीज़ होता है, बट दे फॉरगेट द फैक्ट, लेकिन वह फैक्ट भूल जाते हैं, डैट सक्सेस और फेल्योर इज द रिजल्ट ऑफ ओन्स ओन, लेकिन सक्सेस और फेल्योर जो है वो क्या है, अपने किस चीज़ का, रिजल्ट ऑफ वन डैश, मतलब अपना किस चीज़ का रिजल्ट होता है, तो एक्शन का रिजल्ट होगा, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, रिजल्ट ऑफ एक्शन, ओके, रिजल्ट ऑफ एक्शन। इफ वी सो चैफ, अगर हम लोग भूसा बोते हैं, वी कांट रीप ग्रेन, तो हम लोग ग्रेन अनाज नहीं काट सकते, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑफ द और कंसिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू व्हाट एक्सटेंट ही डज इट, तो रिजल्ट और कंसिक्वेंसेस किस पे डिपेंड करता है कि किसने व्हाट वन डज, किसने क्या किया है, टू व्हाट एक्सटेंट ही डज, तो किसी ने क्या किया है और किस हद तक किया है, तो व्हाट एक्सटेंट ही डज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, ओके। इफ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क, तो हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं। पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज डैश मे फील दैट इफ वन इज डेस्टिनीड टू गेट समथिंग ही विल ऑलवेज गेट इट वेदर ही स्ट्राइव्स फॉर इट और नॉट, क्या कहता है कि इंसान जो होता है जो कर्मा में विश्वास रखता है, कर्मा इज डैश में फील, वो क्या फील कर सकता है, कर्मा इज डैश में फील दैट इफ वन इज डेस्टिनीड, कर्मा इज क्या फील करेगा, कर्मा जो होता है वो सुप्रीम होता है, मतलब जो चाहेगा कर्मा ही कर सकता है, मतलब जैसा कर्म करेगा वैसा ही पाएगा, तो कर्मा इज सुप्रीम, may feel that if one is destined to get something he will always get it, अगर किसी की किस्मत में कुछ लिखा है तो वो हमेशा उसको मिलेगा, whether he strives for, अगर भले ही उसके लिए वो मेहनत करे या ना करे, but experiences tell us that reward and punishment are, लेकिन एक्सपीरियंस क्या कहता है, रिवार्ड और पनिशमेंट आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे एक्शन का, हमारे कर्म का। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवार्डेड एंड डैश, तो अगर कोई ईमानदार है और कड़ी मेहनत करता है तो कभी अनरिवार्डेड नहीं जाएगा, एंड डैश क्या हो जाएगा पे राइट आंसर, एंड मतलब क्या कह रहा है, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवार्डेड, एंड क्या है, एंड डैश एंड इविल्स, तो डैश एंड इविल्स डीड्स नेवर गो डैश, तो क्या हो जाएगा, एंड
डिसऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी का बात यहाँ पे हो गया कि ऑनेस्टी कभी अनडिवाइडेड नहीं जाएगा। एंड डिसऑनेस्टी एंड इविल, लेकिन जो जिसका बुरी नीयत रहता है या फिर कोई ईमानदार नहीं रहता है, वैसा काम करता है, नेवर गो, तो उसके साथ क्या नहीं होगा, नेवर गो। यहाँ पे डिसऑनेस्टी एंड इविल डिड्स नेवर गो, नेवर गो क्या हो जाएगा, अनपनिश्ड, मतलब अगर कोई बेईमानी करता है और बुरी नीयत रखता है तो उसको हमेशा पनिशमेंट मिलेगा, तो नेवर गो अनपनिश्ड, उसको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो हम लोगों ने 12th नंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।